हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम गारंटी टू पार्टनर में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, गारंटीड अमाउंट पर एनम क्या होता है और उसका हमारी वर्किंग पे क्या फर्क पड़ता है। नंबर 2, अगर ये फर्म की जगह पर्सनल गारंटी हो जाए किसी भी पार्टनर की तो उसमें वर्किंग कैसे होती है। जब आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए थे। सो लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें सिंपल वर्किंग थी आपकी फॉर्म की गारंटी की। सो अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को हमें कवर करना है। सो XYZ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इस डेट को फर्म स्टार्ट हो रही है to share profits and losses in ratio 3:2:1 with Z guaranteed a minimum share of profits। Z को क्या गारंटी मिली है कि उसका मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है एट द रेट ऑफ 6% ऑफ 36,000 पर एनम। तो यहां ये समझना होगा कि उसको 36,000 पर एनम, पूरे ईयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 36,000 पर एनम गारंटी हुआ है। सो अगर वो फर्म में कम टाइम रहा तो उसका गारंटीड अमाउंट प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। जैसे यहां पर तो वो 1 अप्रैल को बिजनेस में आया है, ठीक है ना, तो पूरा ईयर वो फर्म में रहा, सो पूरा गारंटीड अमाउंट मिलेगा। बट सपोज वो 1 अप्रैल की जगह फर्म में आया होता 1 जुलाई को, 1 अगस्त को या 1 जनवरी को, तो अकॉर्डिंगली उसका अमाउंट प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता। जितने मंथ वो फर्म में रहेगा उतने मंथ की गारंटी को एक्नॉलेज किया जाएगा और गारंटी है पर एनम, सो मंथ वाइज चलेगी। कैपिटल्स आर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1,38,000। ये हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,38,000 पूरे ईयर का। और शो डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो विल योर आंसर बी डिफरेंट, आपका आंसर अलग हो सकता है अगर ये 2 केसेस हैं। तो अभी हम केसेस नहीं लेंगे, पहले सिंपल समझेंगे फिर इन केसेस को समझेंगे ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ सके। और जब एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पूरे मेथड को फॉलो करें, ना कि पिक एंड चूज करें, ठीक है ना। सो पहले एक सिंपल वर्किंग हम देख लेते हैं। सो जब भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम इसमें एक वर्किंग नोट बना देते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है और उसको कैसे बांटना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1,38,000। अब जब हम अपने वर्किंग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पिछला भूलना नहीं है। हमारे प्रॉफिट को बांटने के 2 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, जैसे आप बांट रहे हो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली तो प्रॉफिट अवेलेबल भी होना चाहिए। मतलब इसमें से आप इंटरेस्ट भी दे सकते हो, सैलरी भी दे सकते हो, कमीशन भी दे सकते हो, लेकिन वो इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 2 बेसिक रूल है, अदरवाइज फिर आप डिफरेंट मेथड फॉलो करते हो। जैसे प्रॉफिट ठीक नहीं है तो प्रॉफिट को ठीक कर दो, एडजस्टमेंट्स को डाल दो, मैनेजर की कमीशन है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन है, या फिर आपके पास है रेंट गिवन टू पार्टनर, ठीक है। सो वो सब डाल के प्रॉफिट करेक्ट लेना है। अब यहाँ फोकस हमारा गारंटी पे है, प्रॉफिट हमारा करेक्ट है। अब इसे कैसे बांटना है आपको पार्टनर्स में, XYZ, और टोटल देख लो क्योंकि टोटल इतना ही बांटना है। दिस इज द अपॉर्शनमेंट। ओके, सो अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। यहां भी पर एनम है क्योंकि पूरे ईयर के लिए फॉर्म चली है, फॉर्म बिल्कुल बिगनिंग में स्टार्ट हो गई थी, तो पर एनम से हमारी कैलकुलेशन इजी ही रहेगी क्योंकि हमें सीधे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ले लेना है। सो 6%, एक्स की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। ये हमें साथ साथ फॉलो करने हैं। मैं यहाँ सारी कैलकुलेशन शो करूंगी तो सारा हौच पौच हो जाएगा और हमें क्लियर नहीं समझ में आएगा। सो 6% ऑफ कैपिटल, ये आप फॉलो कर सकते हो। 6% ऑफ दिस 12,000। सिमिलरली Y की कैपिटल है 1 लाख तो उसका हो जाएगा 6,000। Z की कैपिटल भी है 1 लाख तो 1 लाख का 6% 6,000। सो हमने बांट दिया 24,000। ऑब्वियसली हम बांट सकते हैं, हमारे पास बहुत प्रॉफिट है ना। अब इसके अलावा पार्टनरशिप डीड और कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब बाकी जो कुछ भी है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। अब नॉर्मली हमारा क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है, ये हम आगे स्पेस नहीं छोड़ते हैं। अब हमने स्पेस छोड़ी है एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी के लिए।
ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट था 1,38,000, जिसमें से 24 आपने दे दिया, तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया, 1,14,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स की रेशो में बंट जाता है 3:2:1। तो 1,14,000 का 1/6। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो। 1,14,000 का, चलो मैं यही सॉल्व कर रही हूँ, 1/6 19,000। y को मिलेगा 2/6, ठीक है ना। और z का शेयर है 3/6, ये 2/6 है। तो ये आ गया 57,000। नॉर्मली हम यहीं पे बांट के अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, गारंटी दी हुई है, तो अब हमें गारंटी चेक करनी है। अब क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा जो प्रैक्टिस है वो भी बढ़ेगी, तो हमें हर चीज लिख लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बट राइट नाउ मैं आपको सारा अलग से दिखाऊंगी स्टेप वाइज। गारंटी का स्टेप क्या होता है, नंबर 1 होता है कि जिसको गारंटी मिली है उसका गारंटीड अमाउंट क्या है, जेट्स गारंटीड अमाउंट। उसको कितनी गारंटी दी है हमने, 36,000 पर एनम, तो वो यही रहेगी क्योंकि ये तो पर एनम है। नंबर 2 क्या होता है कि उसका अमाउंट कवर्ड कितना है, मतलब कितना अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ है। कवर्ड अमाउंट, जैसे गारंटी उसको सिर्फ प्रॉफिट के शेयर की मिली है, तो उसका कवर्ड अमाउंट शेयर इन प्रॉफिट ही होगा। सो कवर्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय जेड, मतलब जेड्स शेयर इन प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट ही कवर्ड था, तो उसका शेयर इन प्रॉफिट कितना उसको मिल रहा है, 19,000। उसका शेयर इन प्रॉफिट है सिर्फ 19,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी कितनी हो गई, उसको 19,000 मिल रहा है, उसको गारंटी दी थी 36,000 की, तो डेफिशिएंसी हो गई जितना अमाउंट उसको कम मिल रहा है। सो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंस 17,000। सपोज ये 19,000 की जगह इसका आ रहा होता 40,000, तो आप तो गारंटी से बढ़ के दे रहे हो, तो गारंटी की कोई कैलकुलेशन नहीं, गारंटी फुलफिल्ड है। अब गारंटी फुलफिल नहीं हुई है तो हमें आगे वर्किंग करनी है। अब ये डेफिशिएंसी जेड की कौन बियर करेगा, सो पार्टनर्स बियरिंग डेफिशिएंसी, क्योंकि ये फर्म की गारंटी है तो बाकी के सारे पार्टनर जिसमें आ जाते हैं एक्स और वाई, जेड को तो गारंटी दी है ना, सो एक्स और जेड करेंगे इसको बियर इन रेशो। अब कोई रेशो डिसाइडेड नहीं है, तो जब रेशो अलग से नहीं दी हो इस तरह की डेफिशिएंसी के लिए, तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में से उनका शेयर पिक करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1, तो जेड हट गया, जेड की तो गारंटी है, इनकी रेशो बन गई 3:2। तो अब ये आ जाएगा 3:2 रेशो में। सो एक्सेस शेयर इन डेफिशिएंसी, ठीक है। सो डेफिशिएंसी थी 17,000 की, एक्स बियर करेगा 3/5। कितना आ गया इसका अमाउंट, डेफिशिएंसी 3/5, 10,200। सिमिलरली वाइज शेयर इन डेफिशिएंसी 17,000 इंटू 2/5, यही इनकी रेशो है, तो अमाउंट आ गया 6,800। तो टोटल मिला के 17,000 ये जेड की गारंटी को फुलफिल करेंगी। अब ये चीज हम या तो एक अलग टेबल में दिखाते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, बट क्योंकि हम ये वर्किंग नोट ऑलरेडी बना रहे हैं तो हम यहीं पे लिख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ जेड बॉर्न बाय एक्स एंड वाई। एक्स देगा तो एक्स के प्रॉफिट में से ये कट जाएगा, वाई देगा उसके प्रॉफिट में से कट जाएगा, और जेड को मिलेगा 10,200 और 6,800। सो जेड का टोटल अमाउंट जो है वो मिला के बन जाएगा 36,000 जो उसकी गारंटी है। वाई का जो नेट अमाउंट है वो कम हो जाएगा, अब वो 31,200 हो जाएगा, और एक्स का अमाउंट कम होके प्रॉफिट में 46,800 हो जाएगा। सो इस तरह से हम ये
इनको प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हमने सिंपल क्वेश्चन जो सीखे हैं गारंटी के इस तरह से हैं। अब टेबल अलग से नहीं बनाओ, यहीं एडजस्ट कर दो। जैसे मैंने बोला ना, धीरे धीरे क्या होगा, हमें अपनी वर्किंग जो है नॉर्मल वे में हम करना शुरू कर देंगे, एक बार हम सिस्टम समझ जाएं। अब इसको जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे तो आपके पास इसका फॉर्मेट है ना। मैं सिर्फ रफली बता रही हूं, ये हमारी जो वर्किंग है इसको हम पलट के यहां दिखाते हैं। तो यहां बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,38,000 जो हमारा प्रॉफिट आया। अब इसका एप्रोप्रिएशन कैसे हो रहा है? नंबर 1, आप पार्टनर्स को दे रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो X, Y और Z। इंटरेस्ट मिल गया 12,000, 6,000, 6,000, 24,000 ऐसे बंट गया। ठीक है, दूसरी चीज अब आप बांट रहे हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। याद रखो, जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो कैपिटल या करंट में कैसे जाता है? फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। सो ये डिविजिबल प्रॉफिट आप एडजस्ट करोगे। मैं एब्रीविएशंस यूज करती हूं ताकि फटाफट आपको समझा सकूं। अब X का शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 57,000 है ना, लेस डेफिशिएंसी ऑफ Z 10,200। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 46,800। Y का शेयर इन प्रॉफिट है 38,000 लेस डेफिशिएंसी ऑफ Z 6,800। ये उसे देना पड़ा ना Z को, उसका अमाउंट कम हो गया 31,200। Z शेयर इन प्रॉफिट आ गया 19,000, इसे शेयर इन प्रॉफिट लिख सकते हैं, है ना। ये इनका शेयर इन प्रॉफिट है और ये सारी हम इसके थ्रू एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब Z को मिला 19,000 प्लस गारंटी फुलफिल्ड बाय, अब ये गारंटी फुलफिल कर रहे हैं, X कर रहा है 10,200 और Y कर रहा है 6,800। ठीक है, सो उसको टोटल मिला के जो उसकी गारंटी थी 36,000 की मिल गई। सो इस तरह से हम ये वर्किंग, एडजस्टमेंट की वर्किंग अपने अकाउंट के थ्रू शो कर देते हैं। यही चीज जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या करंट अकाउंट बनाएंगे वहां भी लिखेंगे। वहां क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हमारा कैसे शुरू होता है, उसमें हमें सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग फीड करनी होती है, बाकी यहां से पोस्टिंग होती है। सो आप कैपिटल बैलेंस लिखोगे एक तरफ, ड्राइंग्स लिखोगे दूसरी तरफ, बाकी यहां से पोस्टिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, शेयर इन प्रॉफिट इनका नेट है, इसका मतलब ये क्रेडिट होगा और ये कटेगा डेबिट साइड में, ये क्रेडिट ये कटेगा डेबिट साइड में। यहां पे ये क्रेडिट और ये ऐड हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम ये वर्किंग करते हैं। अब इसमें क्योंकि गारंटी सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की थी तो हमने यहां पर कवर्ड अमाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट देखा। सपोज इसमें गारंटी दी होती गारंटी ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते, इसका मतलब उसका कवर्ड अमाउंट कितना मिल रहा है? 19,000 प्लस 6,000 25,000, तो उसका जो डेफिशिएंसी है वो 11,000 बचती। सो अब हमें क्या देखना है कि जब भी कोई चेंजेस हैं हमारे एग्रीमेंट ऑफ गारंटी में, उसका इफेक्ट गारंटी और उसकी डेफिशिएंसी पर पड़ता है। जैसे अमाउंट पर एनम है, अब आपको क्या दे दिया, XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। अब अगर वो 1 जुलाई को पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो 1 जुलाई का मतलब हो गया फर्म कितना टाइम रही? फर्म रही जुलाई से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। ठीक है, तो उस केस में हमारे वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है? जैसे क्वेश्चन क्या है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ केस 1। अब वर्किंग में क्या फर्क हो जाता है, मैं यही वर्किंग करूंगी और आप इसको नेट कर सकते हो बाद में। सो यहां अब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो गारंटेड अमाउंट एनम में था, पर एनम में, और पर्सन थोड़ा टाइम रहा तो उसका गारंटी का अमाउंट अब 9 मंथ्स का लिया जाएगा। ठीक है ना। सो उसका गारंटी का अमाउंट कितना आ जाएगा? 27,000। ऑल राइट। सो इस केस में
फर्स्ट केस में आपको पर एनम को मंथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आपके डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, क्योंकि कवर तो अभी भी 19 का है, तो शेयर इन प्रॉफिट का है, तो डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 27 माइनस 19। ठीक है, सो 8000 की डेफिशिएंसी। अब ये 8000 की डेफिशिएंसी एक्स और वाई बियर करेंगे 3:2 रेशो में, तो इसका 3/5 मतलब 4800 एक्स देगा और 3200 वाई देगा। क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि हमने गारंटीड अमाउंट मंथ वाइज ले लिया, क्योंकि वो पर्सन ही कम टाइम के लिए था। जब गारंटी पूरे ईयर की है तो पूरे ईयर के हिसाब से अगर वो 9 मंथ्स फॉर्म में रहा तो 9 मंथ्स ही तो देंगे ना पैसा। ठीक है, तो पहले केस में हमारे ये चेंजेस आएंगे। अब यहां पे 8000 इंटू 3/5, 8000 इंटू 2/5, तो ये देंगे 3200 और 4800। तो यहां एडजस्टमेंट माइनस 4800 माइनस 3200 और प्लस में टोटल 8000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बांटेंगे क्योंकि हमारा अमाउंट अब अलग हो गया गारंटी का। सो ये वर्किंग होगी फर्स्ट केस की। सेकेंड केस, इफ जेड इज पर्सनली गारंटीड बाय एक्स, अगर गारंटी सिर्फ एक्स ने दी है, फर्म ने नहीं दी है, तब क्या होगा। गारंटी तो यही है 36,000 की, डेफिशिएंसी भी यही है, लेकिन ये अब गारंटी कौन दे रहा है, एक्स और वाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक्स दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, टोटल अमाउंट विल बी बोर्न बाय एक्स। तो आप ये नहीं लिखोगे कि ये एक्स और वाई बियर करेंगे, आप लिखोगे पार्टनर बियरिंग डेफिशिएंसीज एक्स। ठीक है, सो टोटल डेफिशिएंसी एक्स को मिलेगी। इन दैट केस 17,000 जो जेड को मिलना है वो एक्स देगा, इसमें वाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर एक पर्सनल गारंटी है, किसी एक पार्टनर की है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें उसी पार्टनर के अमाउंट को एडजस्ट करना है। सो यहां वर्किंग में एक्स में से डेफिशिएंसी कम होगी पूरी, क्योंकि वो पूरा देगा, वाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जेड में पूरा पैसा एक्स से लिखा जाएगा, गारंटी फुलफिल्ड बाय एक्स। ठीक है, सो इस तरह से जब हमारे पार्टनरशिप के डिफरेंट इश्यूज आएंगे गारंटी के, नंबर 1, अगर पार्टनर कम टाइम के लिए फर्म में है, ये सिर्फ एक ही बार होगा जब एडमिशन होगा, जब पार्टनर नया आएगा या फर्म शुरू हुई है, उसके बाद तो पूरा ईयर है, फिर ये थोड़ा ना कि आप छुट्टी पे चले जाते हो, तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप में होता है, बाकी टाइम इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, नेक्स्ट ईयर इसका इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज है पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी और इजी है फॉलो करना, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको कोई रेशो नहीं देखनी है, जो भी डेफिशिएंसी है, जिस पार्टनर ने डेफिशिएंसी गारंटी की है उसमें से सीधे माइनस करो। वाई दे रहा है तो वाई में से माइनस, एक्स दे रहा है तो एक्स में से माइनस। सो आई होप ये गारंटी के दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं, और हमें पूरे क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे ये सब चीजें अपने ध्यान में रखनी है। ये मैं इसलिए बार बार प्रैक्टिस करा रही हूं क्योंकि एग्जाम में वो लिख के नहीं देंगे कि ये वाला इशू क्वेश्चन के ऊपर, जैसे आपके एग्जाम्पल्स में लिखा होता है ना कि ये इशू टैकल कर रहे हैं, ये इशू टैकल कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। सो आपको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और सारे इश्यूज आपके टिप्स पे होने चाहिए कि जब मैं अपने वर्किंग कर रहा हूं गारंटी की, तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर 1, गारंटीड अमाउंट पर एनम है, एडजस्ट कर दो। नंबर 2, गारंटी में कवर क्या क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कवर्ड है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर्ड है, प्रॉफिट प्लस सैलरी कवर्ड है, वो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कवर्ड ध्यान रखो। थर्ड स्टेप डेफिशिएंसी निकाल के बांटनी है, तो थर्ड स्टेप क्या है, कौन बियर कर रहा है, कौन गारंटी दे रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें हर बार याद रखने हैं, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए हम कोई चीज मिस ना करें। ठीक है ना। सो आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम हम एक और पॉइंट को टैकल करेंगे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। थैंक यू।